है तो हमें रंग ही रंग दिखाई देंगे, कोई ना कोई कलर मिलेगा हमारे आसपास, हमारे वातावरण में रंग दिखाई देगा। तो इससे क्या लगता है, ये जो चिकित्सा है, ये कलर थेरेपी, ये वास्तव में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है कि जैसे कुछ कलर हमें बहुत पसंद होते हैं और कुछ कलर हमें पसंद नहीं होते। जैसे किसी को अगर पिंक कलर अगर पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, और किसी को यही कलर पसंद नहीं है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को सफेद पसंद है, तो किसी को ब्लैक पसंद है। तो ये फेवरेट कलर्स अपने अपने होते हैं। तो ये मानसिक प्रभाव भी करता है, ये शरीर और मन के बीच एक संतुलन पैदा करता है ये कलर, ये रंग। और दूसरा इसका एक सिद्धांत है, इसकी एक थ्योरी है, सूर्य पर आधारित है। क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर को कैसे इस पर बताते हैं कि ये जो हमारे बॉडी जो है ना, इस बॉडी में भी जो चक्रास जो है हमारे 7 चक्रास, तो ये 7 चक्र जो है वो 7 कलर के हैं। फॉर एग्जाम्पल मूलाधार चक्र रेड कलर का, और स्वादिष्ठान ऑरेंज, और मणिपुर येलो कलर का, और अनहद जो है वो ग्रीन कलर का, विशुद्धि गले के पास होता है वो ब्लू कलर का, और आज्या जो यहाँ पर होता है वो स्काई कलर, जिसे आसमानी कलर कहते हैं, और सहस्रार जो जहाँ पर शिखा रखते हैं, चोटी जहाँ रखते हैं, वो होता है पर्पल यानी बैगनी कलर का। तो और सेम यही कलर हमारे इसके भी है, आपके सूर्य की किरणों में भी। साइंस के स्टूडेंट जब प्रिज्म पर जब कलर को, जब सूर्य की किरणों को जब प्रिज्म से उसको पार करते हैं तो उसमें 7 कलर दिखते हैं। और दूसरा, यानी तो आपने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, तो उसमें भी 7 कलर आपको दिखते हैं। क्षमा कीजिए भैया, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है साउंड? अच्छा, आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके ओके ओके, हम जरा सा वो है क्या, बगल के कमरे में और एक वो भारत स्वाभिमान ऐप को लेकर एक क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है, ओके भैया, ओके ओके। हम इसको अपने गेट को हम बंद करते हैं तो शायद ये साउंड कुछ कम हो। हाँ ठीक है जी। हाँ जी बहन जी, अब आवाज वो बंद हुआ? हाँ भैया, नाउ ठीक है भैया। ओके, हमने गेट बंद कर दिया जी। तो हम बातें कर रहे थे आपसे कलर थेरेपी के बारे में, कि कलर थेरेपी कैसे काम करता है और क्या इसका सिद्धांत है, क्या इसकी थ्योरी है। तो हमने चक्रों के बारे में बात किया कि सूर्य चिकित्सा पर आधारित है। दूसरा, इसको हम इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो है हमारा माइंड और बॉडी में संतुलन पैदा करता है, ये कलर प्रभाव डालता है। इसको हम इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको हम, कि जैसे हम कभी अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो जो पेशेंट को आपने देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाया जाता है तो उसको ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। ग्रीन ही क्यों पहनाए जाते हैं, उसको कोई और कलर पहनाया जा सकता था। डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन कलर का कपड़ा पहनता है और पेशेंट को भी ग्रीन कलर का कपड़ा पहनाया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि वो एंटी वायरस का काम करता है, उसपे रोग को आने से रोकता है, बीमारी को, बैक्टीरिया को, वायरस को।
तो इसलिए एंटीवायरस का काम करता है। दूसरा, जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालते हैं तो पेशेंट को फिर ब्लू कलर का कपड़ा पहनाया जाता है। अब ब्लू कलर का कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है कि ब्लू कलर पेन किलर का काम करता है, दर्द निवारक का काम करता है, तो इसलिए ऑपरेशन के बाद उसको ब्लू कलर का कपड़ा पहनाया जाता है। पेशेंट के जो बेड होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो पीस, शांति का प्रतीक होता है व्हाइट कलर, तो इसलिए उसके बेड के जो चादर होते हैं, बेड शीट, वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो इस तरह से ये क्योंकि एम्स में जब इसका रिसर्च जब हुआ तो डॉक्टर ने भी इस बात को माना कि नहीं, वास्तविकता है कि इसी कारण से इस कलर को चूज किया गया है। फिर जो बातें हैं वो जो परावर्तित होकर जो ये किरणें हैं वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए सूर्य चिकित्सा में एक तो और मेथड है इसको चिकित्सा लेने का। जैसे आप नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट सेंटर में जाएंगे तो वो किस तरह से चिकित्सा देते हैं, वो क्या करते हैं, एक बॉक्स में आपको अंदर पैक कर देंगे, आपको लिटा देंगे, और उसके बाद उसका ढक्कन पर जो है, उसके ढक्कन पर कुछ पेपर लगे रहते हैं, कांच लगे रहते हैं अलग अलग कलर के। तो जिस बॉडी पार्ट्स को जो कलर चाहिए वो कलर वहां पर सूर्य से वो रोशनी आपको देता है, जिसमें अच्छा लाभ बेनिफिट करता है। एक प्रयोग और इसमें किया जाता है इस कलर को लेकर। आजकल नए नए स्पा वगैरह बने हैं, तो वहां क्या किया जाता है, वहां कलर थेरेपी इस तरह से नहीं की जाती। कलर थेरेपी वहां लाइट के द्वारा की जाती है, येलो लाइट, ब्लू लाइट, पिंक लाइट, इस तरह से लाइट से वो एक थेरेपी करते हैं। दूसरा, पानी की जो बोतल जो होते हैं पानी के, उसमें क्या करें आप अलग अलग कलर के बोतल में आप पानी रखकर आप धूप में उसको सनलाइट में आप रख दें, और उस पर जो सूर्य का प्रकाश आता है तो 1/3 उसको, एक भाग खाली रखें और 3 भाग उसका भर दें, और जब वहां पर वाष्प एक भाग में इकट्ठा हो जाए तो बूंदे आ जाती हैं, तो उस पानी को लेकर आप उसको यूज करें। तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग कलर दिया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसको लेकर है। तो हम कलर में यूज क्या करते हैं, तो करते हैं इसको स्केच पेन को। ये स्केच पेन जो बच्चों के ड्राइंग में जो काम आता है, इसको हम निकाल कर एक आपको दिखाते हैं। ये स्केच पेन, इसको यूज करते हैं हम। ये, और इसमें और आप देख लीजिए, इसमें मोटे कलर का, अगर मोटे पेन में स्केच में ये रहता है, पर इसमें ध्यान रहे मार्कर ना रहे, परमानेंट मार्कर यूज ना करें। इसमें ये स्केच पेन जो बच्चे ड्राइंग बनाते हैं आपके घर में, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। मुख्य इसमें जो है 3 कलर को मुख्य यूज किया जाता है, लाल, नीला और पीला। यही जो 3 कलर हैं, इसको और मिक्स करके अलग अलग कलर बनते भी हैं। ऐसे आपको स्केच पेन तो अलग अलग कलर के मिल जाते हैं। जैसे पर्पल कलर अगर बनाना है आपको, तो आपको नीला और लाल यानी ब्लू या और रेड को अगर मिक्स कर दें तो वो पर्पल कलर, बैगनी कलर बन जाता है। ग्रीन अगर बनाना है तो येलो और ब्लू को मिक्स कर दें तो वो ग्रीन कलर बन जाता है। इस तरह से अलग अलग कलर को बनाते हैं। आपको तो स्केच पेन आसानी से मिल जाता है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी क्या बात है कि जैसे ये कलर जो है ये कैसे अप्लाई करें, कितने टाइम तक रखें, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, तो इसको एक तो नेचुरल कलर जो है, नेचुरल कलर जैसे आपका नेचुरल कलर में जैसे मेहंदी, मेहंदी से रेड कलर ले सकते हैं, और टेसू के फूल आता है उससे भी रेड कलर ले सकते हैं। हल्दी, हल्दी से आप येलो कलर आप ले सकते हैं। तो वो नेचुरल कलर है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट के अंदर आता है, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आता है। तो ये अच्छी चिकित्सा पद्धति है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में, अभी क्योंकि हमने देखा कि जितने भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के क्षेत्र में जो बड़े देश माने जाते थे, जिनके पास बहुत सारे संसाधन थे, जो बड़े देश माने जाते हैं जैसे अमेरिका, इटली, और सबसे ज्यादा संक्रमण और डेथ रेट वहीं आया, जबकि उनके पास सारे संसाधन थे, सारे एलोपैथिक मेडिसिन उनके पास उपलब्ध थे, उनके पास सारे ऑक्सीमीटर और अलग अलग जो भी संसाधन, उसमें बेड थे, उसके पास बड़े हॉस्पिटल थे, तो वो इसको कर सकता था। पर सबसे ज्यादा क्षति वहीं हुई।
और सबसे कम क्षति भारत की अगर देखें जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो सबसे कम क्षति भारत की हुई है। इसमें क्या कारण रहा कि भारत की हुई? तो उसका ये कारण है कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड जो चिकित्सा है, यानी मिली जुली जो चिकित्सा है, हमारी घरेलू पद्धति है, जो लोकल ट्रीटमेंट, जैसे हम टर्मरिक हल्दी यूज कर लेते हैं, हम ये काली मिर्च यूज कर लेते हैं, हम फिर गिलोय यूज कर लेते हैं, एलोवेरा यूज कर लेते, जो हमारी जो लोकल जो मेडिसिन है हम उसको यूज कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा उसका काम रहा है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति के घर में क्लिनिक है, छोटा सा क्लिनिक है, उसे छोटा सा हॉस्पिटल कह सकते हैं, हर व्यक्ति के घर में है। वो क्या है आपके घर में, वो क्लिनिक क्या है? तो वो है आपका किचन। आपका किचन एक छोटा सा चिकित्सालय है, एक छोटा सा औषधालय है, एक छोटा सा मेडिकल सेंटर है, और एक अच्छी डॉक्टर है आप माताएं बहनें। क्योंकि अभी थोड़ी सी समस्या हो जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, तुरंत हम डॉक्टर को याद करते हैं, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाइए, अपने जो माँ है या जो दादी माँ है वहां अगर जाइए तो वो क्या करती थी, अभी भी आप भी करते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि खासकर ग्रामीण क्षेत्र से है, तो थोड़ी सी सर्दी हुई तो थोड़ा सा जिंजर, टर्मरिक या काली मिर्च, हल्दी, ये सब मिलाकर उसको मिक्स करके उबाल कर देते हैं, लवंग ये सब डाल कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये जो अपने लोकल मेडिसिन जो है, ये अपना प्राकृतिक चिकित्सा जो है, तो ये जो है, क्योंकि मेडिसिन ये आपका जो मसाले जो आप यूज करते हैं ना, उसको आयुर्वेदिक पुस्तकों में उसको मसाला लिखा नहीं जाता है, उसको लिखा जाता है औषधि। हल्दी औषधि, काली मिर्च औषधि, तेज पत्र औषधि, इस तरह करके उसको लिखा जाता है। तो इसलिए वो आप घरेलू, आप होम डॉक्टर हैं और आपका वो ट्रीटमेंट सेंटर है आपका किचन। तो इस तरह से यही कारण है कि भारत में हमने इस पर पूरी तरह से 100% तो नहीं, पर ये जो संक्रमण तो होता है, पर डेथ रेट जो कम है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में हमारी खुद की चिकित्सा पद्धति, जिसे आयुर्वेद कहते हैं, ये हमारे पास है। हमारे पास योग है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास एक्यूप्रेशर है, हमारे पास कलर थेरेपी, ऐसी कई चिकित्साएं इंटीग्रेटेड, मतलब मिली जुली चिकित्सा हमारे पास है। तो इसके कारण से हम सुरक्षित हैं। तो चलिए हम इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन थोड़ा सा क्या लेना पड़ता है, थोड़ी सी सावधानी क्या रखनी पड़ती है कि जब आप कलर थेरेपी जब आप प्रयोग करें, हाथों को अच्छी तरह से धो लें, टॉवेल से आप इसे पोंछ लें, इसके बाद आप इसमें कलर का प्रयोग करें। दूसरी सावधानी क्या रखनी होती है, जैसे आप स्नान करके अगर आप आए हैं तो आप तुरंत आधे घंटे तक आप कलर थेरेपी का प्रयोग ना करें, क्योंकि शरीर सेंसिटिव होता है। तो उस समय आधे घंटे के बाद आप कलर थेरेपी का प्रयोग करें। आप स्केच पेन का ही प्रयोग करें, आप मार्कर का प्रयोग ना करें। आप रंग को 4 से 6 घंटे तक लगा कर रखें, फिर रंग कलर को आप धो लें। और अगर कलर लगाने के बाद अगर कहीं कोई इचिंग आप प्रॉब्लम आता है, आपको कहीं लाल रेडनेस आ जाता है, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो आप कलर को तुरंत धो लें। कहीं पर कोई स्पॉट हो, कहीं कोई दाग हो, सफेद दाग हो, लिकोडर्मा हो, इन सब कंडीशन में आप कलर को अप्लाई ना करें। रंग जहां जिस पॉइंट पर बताया जाता है आप उसी पॉइंट पर रंग लगाएं। आप यह चिकित्सा जो है ये आपका वैकल्पिक चिकित्सा है, सहयोगी चिकित्सा इसे कहते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई डिजीज है, आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन को आप बंद ना करें, मेडिसिन आप कंटिन्यू लेते रहें, साइड से आप एक्यूप्रेशर आप इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी बातें कि ये एक तो सिद्धांत सूर्य पर आधारित है, दूसरा है क्या हमारे बॉडी के पार्ट्स जिस कलर के होते हैं उस कलर को वहां पर अप्लाई करते हैं, तो इस पर आधारित है। हमारे आसपास जो नेचुरल जो कलर है,
जो प्राकृतिक में जो कलर है वो भी बहुत इसको प्रभावित करता है, हमारे मन को भी और हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। और दूसरा एक जो बहुत अच्छी बात है कि ये पंच तत्वों पे भी आधारित है। ये आपका एक्यूप्रेशर और आपकी कलर थेरेपी ये पंच तत्व के सिद्धांत पर भी ये आधारित है। पंच तत्व यानी 5 जो एनर्जी के जो होते हैं, जो हमारे ऊर्जा जहां से हमें मिलती है, वो है हमारा आपका अग्नि, थंब, ये फायर अग्नि को रिप्रेजेंट करता है जिसे थंब अंगूठा कहते हैं। ये इंडेक्स फिंगर जिसे तर्जनी कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एयर को, वायु को। ये मिडल फिंगर जिसे हम मध्यमा कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आकाश, स्काई को। ये रिंग फिंगर जिसे हम अनामिका कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी को। और ये लिड फिंगर छोटी उंगली वाटर को रिप्रेजेंट करता है, इसे कनिष्ठिका कहते हैं। ये 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। इसी पर मुद्रा विज्ञान भी आधारित है और इसी पर एक्यूप्रेशर और इसी पर एक थ्योरी कलर थेरेपी को लेकर मुख्य सिद्धांत तो सूर्य का सिद्धांत है, जिसमें हमने आपसे चर्चा की कि जो 7 कलर्स जो सूर्य के हैं, किरणों में हैं, वही 7 कलर के हमारे चक्र होते हैं। मुख्य ये सिद्धांत हर पुस्तकों में इसका वर्णन है। साइड से और अलग अलग थ्योरी भी आपको मिल जाएगा इसको लेकर आप जब पढ़ेंगे तो। चलिए, क्योंकि समय सीमित है और बातें आपसे बहुत सी करनी है, तो चलिए आते हैं हम कलर थेरेपी पर। कौन सा कलर किस बीमारी में, किस डिजीज में कौन सा कलर अप्लाई करें। तो चलिए सबसे पहला लेते हैं हम डायबिटीज। डायबिटीज जिसे कहते हैं मधुमेह। डायबिटीज में आप देख रहे हैं 2 कलर को अप्लाई किया गया है। 3 पॉइंट्स हैं, येलो नीचे और ऊपर येलो है और बीच में है आपका ग्रीन। ये डायबिटीज के लिए। इसमें आप ध्यान रखें कि हाथ का आगे का भाग है जिसमें आपको नाखून के सिंबल नहीं है, वो हाथ के आगे का भाग है। और जिसमें नाखून के सिंबल आपको होंगे, जैसे सपोज आपको दिखा दें, ये सिंबल जहां नेल्स के जो सिंबल होंगे वो हाथ के पीछे का भाग होगा और ये जो आगे का भाग ये होगा। हम बात कर रहे थे डायबिटीज को लेकर। ग्रीन, मिडल में ग्रीन और ऊपर और नीचे येलो। फिर डायबिटीज को लेकर पेपर टेप के द्वारा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये पेपर टेप है और आप पेपर टेप आप देख सकते हैं। ये 2 साइज का आता है, एक तो ½ इंच और 1 इंच। ये 1 इंच का पेपर टेप है और ये ½ इंच का पेपर टेप है। इसमें मेथी के दाने को हमने चिपका लिया, मसाले के रूप में मेथी प्रयोग करते हैं। मेथी के दाने को चिपका लिया और हम इसको यहाँ पर टेप कर देते हैं। ये इसी तरह से 3 पॉइंट्स हैं इसके। थंब पर 1 पॉइंट है और 2 पॉइंट है आपका इंडेक्स फिंगर पर। इसको इस तरह से हम चिपका लेते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज के बाद आता है किडनी। किडनी एक तो डायबिटीज के कारण से भी किडनी पर उसका साइड इफेक्ट होता है। किडनी आपका वीक हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो किडनी के लिए अच्छा सा एक पॉइंट है, आप देख सकते हैं इसको, रेड कलर यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ये रेड कलर किडनी के लिए। आप
आपको हम जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये जी, किडनी। नेक्स्ट, हैप्पीनेस, खुशी के लिए। हैप्पीनेस के लिए पिंक कलर, वो ये है पिंक। हमने ये इसलिए ढक लिया है कि ऊपर भी और कलर है, उस पर उसको आप ना देखें, सिर्फ ओनली फॉर थंब में आपको पिंक कलर हमने अप्लाई किया है, हैप्पीनेस, खुशी के लिए। फिर इधर है थ्रॉट पेन। थ्रॉट पेन के लिए ब्लू कलर। नेक्स्ट, मेमोरी के लिए पर्पल वायलेट कलर, वो है आपका बैगनी इसे कहते हैं। पर्पल मेमोरी के लिए। और हेडेक के लिए, हेडेक सर दर्द के लिए आपका ब्लैक है। अंगूठे पर 3 पॉइंट यहां पर लगाना होता है, ब्लैक कलर। फिर नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है थायराइड। थायराइड में जो है वो क्योर, एलोपैथिक मेडिसिन में क्योर नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल किया जाता है। इल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन नामक दवाई देते हैं उसमें और उसको कंट्रोल करते हैं। पर आप योग प्राणायाम से, आप उज्जाई प्राणायाम से, सर्वांग आसन, सिंहासन, उष्ट्रासन, आपको बताया गया होगा, आप इससे आप क्योर कर सकते हैं थायराइड को। आप एक्यूप्रेशर में, जिनको थायराइड हो, यहाँ पर आप एक्यूप्रेशर में ऐसे दबाएंगे तो थायराइड में अच्छा लाभ करता है, आप उसको दबा सकते हैं, उसमें अच्छा बेनिफिट होता है। प्लस आप यूज कर सकते हैं। आप अगर हाइपो हो तो मेदो हर्वटी और त्रिफला गोगोल और आपका त्रिकुटाचूर्ण हाइपो में। तो हाइपो के लिए हम आपको कलर दिखा रहे हैं, हाइपो में ग्रीन, थायराइड हाइपो। और अगर हाइपर हो तो हाइपर में येलो। हाइपो में क्या होता है, हाइपो में ओबेसिटी आ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है हाइपो में। और हाइपर में क्या होता है, हाइपर में शरीर का वजन घट जाता है, अंडर वेट हो जाते हैं, वीकनेस आ जाता है, तो उसके लिए ये हाइपर येलो। नेक्स्ट, माउथ अल्सर। माउथ अल्सर के लिए मुंह में छाले आ जाते हैं। माउथ अल्सर के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रयोग है कि आप जो छाछ जिसे कहते हैं, मज्जिगा, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप गार्गिल करें, पर वो खट्टा नहीं होना चाहिए, वो फ्रेश बटर मिल्क, आप बटर मिल्क को आप गार्गिल कर सकते हैं, वो माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप हनी को आप पेंट लगा सकते हैं आप अंदर, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप पेट की पर गर्मी से होता है तो इसके लिए आप वाटरमेलन, ऐसे जो ठंडी चीजें होती हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, पेट की गर्मी के लिए अच्छा फायदा करता है। एलोवेरा जूस आप यूज कर सकते हैं। आप सगुन की भूसी और शीशम के पत्ते आप यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। माउथ अल्सर के लिए कलर है ब्लू, माउथ अल्सर। फिर जो दांतों की समस्या होती है, टूथ प्रॉब्लम, आपका
चाहे उसमें सेंसिटिव हो जाना, पानी ठंडा गर्म पानी लगना, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रीन कलर को। और अगर पेन रहता है, टीथ पेन रहता है, दांतों में दर्द रहता है, तो ग्रीन के जगह पर आप यहां पर यूज कर सकते हैं ब्लैक को, ब्लैक कलर को भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है तो अक्सर लोगों को कॉमन कोल्ड की समस्या हो जाती है, तो कॉमन कोल्ड के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं रेड कलर। फिर अगर आपको फीवर हो तो जैसे हम कपड़े की पट्टी सर पर डालते हैं पानी में डुबोकर, कॉटन के कपड़े से हम सर पर पट्टी डालते हैं ताकि फीवर डाउन हो जाए। क्योंकि हम हाई फीवर जब रहता है तो हम डॉक्टर कहते हैं उसको एट ए टाइम आप पैरास्टामोल तुरंत मत दिया कीजिए, आप थोड़ा रुक कर दीजिए, तो थोड़ा बुखार जब कम हो जाए तब दीजिए। ऐसे पैरास्टामोल के साइड इफेक्ट होते हैं, नहीं देना चाहिए, पर इमरजेंसी में यूज करना पड़ता है, सभी यूज करते हैं। तो आप क्या करें उस समय, तो उस समय आप एक तो ठंडी पट्टी दें, दूसरा आप प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो आप एक बाउल ले लें, कटोरी ले लें, उसमें आप बर्फ के टुकड़े रख दें, उसमें आप उंगली को ऐसे डालकर 10 मिनट्स आप होल्ड करें। 10 मिनट्स के बाद आप हाथ को निकाल लें, कपड़े से आप टॉवल से हाथ को आप ड्राई कर लें। फिर आप यहाँ पर सारे टॉप को ब्लैक कलर से आप कलर कर देंगे, इस तरह से ब्लैक कलर, ये फीवर को डाउन करता है। नेक्स्ट, स्किन डिजीज, चर्म रोग। स्किन डिजीज क्योंकि अभी बारिश का मौसम अभी था, अभी बारिश का मौसम लास्ट जाने वाला है, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसमें स्किन डिजीज लोगों को हो जाता है गर्मी के मौसम में। खासकर ज्यादा गर्मी उधर आपके तरफ होती है तो उधर ज्यादा समस्याएं रहती है स्किन डिजीज के। एक तो स्किन डिजीज में बहुत अच्छा प्रयोग है आपके यहाँ, एक बहुत अच्छे सहजता से समंदर है, और आप वहां पे समंदर में स्नान करने से क्योंकि नमकीन पानी होता है तो उससे स्किन डिजीज ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। दूसरा, आप स्किन डिजीज के लिए आप कलर यूज कर सकते हैं रेड। इंडेक्स और मिड के बीच का जो भाग है वहां पर रेड कलर। फिर स्किन डिजीज से ही जुड़ी हुई एक समस्या है जिसको कहते हैं आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना, सित्त पित्त जिसे कहते हैं। तो ये ब्लैक कलर है, ये नाखून के नीचे देना पड़ता है मिडिल फिंगर में, 2 पॉइंट्स हैं इसके। ये आप आर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना, सित्त पित्त के लिए आप यूज कर सकते हैं इसमें। ऐसे पतंजलि चिकित्सालय में इसके लिए दवाई हरिद्राखंड, खादिरा, रिष्ट, महामंजिष्ठा रिष्ट और कायाकल्पट्टी, कायाकल्प क्वाथ, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके आर्टिकेरिया यानी सित्त पित्त के लिए। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है माताओं बहनों की, वो है हेयर फॉल, बालों का झड़ना। तो उसके लिए एक अच्छा सा प्रयोग है बालों के झड़ने के लिए, रुकने के लिए, वो है ये कलर। एक रेड आपको हम पास करके दिखा रहे हैं, ऊपर जो है रेड है सबसे ऊपर, उसके बाद ब्लैक है और फिर रेड है और फिर नीचे येलो है, येलो कलर, फिर रेड, ब्लैक, रेड, हेयर फॉल के लिए, बालों के झड़ने के लिए। तो ये आप एक प्रयोग ये कलर थेरेपी में ये कर सकते हैं। बालों के झड़ने में आप इस तरह से ऐसे आप उंगलियों को आप घिस सकते हैं, रब कर सकते हैं। और एक प्रयोग बहुत अच्छा है, आप अगर कम उम्र है तो आप शीर्षासन कर सकते हैं, और अगर अधिक आयु है तो आप सर्वांग आसन कर लें। और आप खाने पीने में आप आंवले का प्रयोग आप करें, पर डे आप आंवला यूज करें। आप पतंजलि चिकित्सालय में से दिखा सकते हैं,
उसमें अम्लकीय रासायन सप्तामृत लौह मुक्ताशुक्ति देते हैं, जिसमें कि आंखों में और बालों के लिए दोनों में बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है। आप एलोवेरा का यूज करें, वो भी बहुत अच्छा है। एक प्रयोग आप कर सकते हैं 100 ml कोकोनट ऑयल और 10 लिप्स हिबिस्कस के और 10 फ्लावर्स। तो आप उसमें कोकोनट ऑयल में, आपके यहाँ कोकोनट आसानी से होता है, उसके ऑयल भी मिलते हैं, तो आप 100 ml कोकोनट ऑयल, 10 लिप्स हिबिस्कस के और 10 फ्लावर्स और 1 टीस्पून टी यानी चाय की पत्ती आप उसमें डालकर आप बॉयल कर लें। जब उसको गर्म कर लें, जब वो गर्म हो जाए, जब हाफ जब बचे, हाफ जल जाता है, हाफ जब रहे, तो उसको आप छान लें, उसमें आप मिक्स कर दें 100 ml दिव्य केश तेल। दिव्य केश तेल को आप मिक्स करके आप उसको बालों में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग है। और आप अम्लकीय रासायन सप्तामृत लौह और मुक्ताशुक्ति भस्म का इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बालों के झड़ने के बाद की अगली समस्या है, उसे कहते हैं पिंपल। तो पिंपल के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको ब्राउन कलर। ब्राउन कलर आप पिंपल के लिए आप यूज करें। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये ब्राउन कलर के हैं और 2 पॉइंट्स ब्लैक कलर के। 3 पॉइंट्स ब्राउन, 2 पॉइंट्स ब्लैक। पिंपल, ये जो टीनेज के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा है ये पिंपल। पिंपल पेट की गर्मी के कारण से होता है, तो आप पेट को ठीक रखें। आप जो सलाद जो होता है वो खाया करें। आप फ्रूट्स जूस या फिर आप छाछ यानी मज्जिगा, इसका प्रयोग आप ज्यादा करें, पेट से ठंडा रहता है, आप इससे बच सकते हैं। आप शीशम के पत्ते का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हैं, उसमें अच्छा कार्य करता है पिंपल। नेक्स्ट, जिनको आंखों में आई प्रॉब्लम में जिनको ड्राइनेस या फिर ईचिंग रहता है आंखों में, तो उनके लिए ब्लू, आंखों में ड्राइनेस या फिर ईचिंग प्रॉब्लम अगर हो तो ब्लू आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके आंखों पर चश्मा लगता है और आंखों में जलन है तो आप ग्रीन यूज, उसमें ग्रीन। नेक्स्ट, गैस। गैस में ग्रीन यूज किया जाता है क्योंकि ग्रीन का कार्य होता है सफाई का, सफाई करना, तो उसमें आप ग्रीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्सर। ये बड़ी आंख का जो अल्सर होता है उसमें ये अच्छा ये प्रयोग है, आप उसको कर सकते हैं अल्सर में। इसमें ब्लैक कलर है, इंडेक्स फिंगर पर ब्लैक कलर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ग्रीन कलर हम यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए इसको प्रयोग करने का, यूज करने का एक अच्छा सा मेथड है, उसको हम सीखते हैं, ट्राई करते हैं, वो ये है। रिंग फिंगर को जहां पर ऐसे फोल्ड करते हैं ना, रिंग फिंगर को, वहां पर आप ग्रीन कलर अप्लाई करते हैं ऐसे, ऐसे जहां फोल्ड करते हैं यहाँ ग्रीन कलर लगा दें। ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको कर सकते हैं इस प्रयोग को।
नेक्स्ट जो स्टोमक प्रॉब्लम रहता है, खासकर जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत, इसको जो वीक हो जाते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेथी दाने का प्रयोग करते हैं। आपको हमने शुरू में बताया था, टेप में लगाकर मेथी दाने को उंगली में हम चिपका लेते हैं। तो वो आपको हमने बताया था, वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये 1 इंच और ये ½ इंच का ये पेपर टेप आता है, तो इसको हम यूज करते हैं। इसमें मेथी दाने को चिपका कर हम वहां पर लगा लेते हैं। कुछ जो भाई बहन जो बाद में जुड़े हैं, उनको भी हम एक बार मेथी दाने का प्रयोग हम दिखा देते हैं। ऐसे हमने पहले दिखा दिया था। इसको यहाँ पर चिपका लेते हैं जहां पर पॉइंट रहता है। नेक्स्ट, लेग पेन, मतलब पैरों का दर्द। अक्सर माताएं क्योंकि दिन में बहुत काम करती हैं, तो उनके पैरों में दर्द रहता है, या फिर वीकनेस के कारण से भी दर्द रहता है। तो पैरों के दर्द के लिए ये रेड कलर आप अप्लाई करते हैं अपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर पर। और अगर नी पेन रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, तो सिर्फ यहाँ पर घुटनों के पॉइंट पर, नी पेन के लिए। एसिडिटी के लिए जहां पर कॉन्स्टिपेशन का हमने पॉइंट लगाया था ना, तो कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ब्लू कलर लगाते हैं एसिडिटी के लिए। अगर हाइपर एसिडिटी हो तो दो ऊपर और थोड़ा सा लगा सकते हैं आप। इंडेक्स फिंगर पर देख रहे हैं 2 छोटे छोटे पॉइंट्स, तो आप वहां पर भी लगा सकते हैं। फिर स्टोमक पेन, पेट दर्द। पेट दर्द के लिए आप यहाँ पर पीछे की साइड आप पॉइंट को लगा सकते हैं। 2 पॉइंट है ब्लैक। स्टोमक पेन में एक आप यहाँ येलो कलर भी आप यूज कर सकते हैं, वो है ये साइड में यहाँ पर स्टोमक पेन के लिए येलो कलर। लीवर स्टिमुलेशन के लिए आप ग्रीन कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिनका लीवर काम नहीं कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन एक रहता है कि इस हैंड में करें या इस हैंड में, कहाँ करें हम अप्लाई, राइट में या लेफ्ट में। तो आपको थोड़ा बता दें कि मात्र 2 ही ऐसी समस्या, ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें हम राइट और लेफ्ट हैंड का को डिसाइड करते हैं। एक तो हार्ट की अगर समस्या हो, तो हार्ट की समस्या के लिए हम लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। और अगर आपका लीवर अगर हो, तो लीवर के लिए सिर्फ ओनली राइट हैंड, क्योंकि लीवर एक है, तो राइट हैंड लीवर के लिए, और आपके हार्ट के लिए लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। बाकी सेम पॉइंट्स दोनों हाथों में होते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूजन ना रखें। नेक्स्ट, सciatica पेन। सciatica पेन में हम यूज करते हैं रेड कलर, सciatica पेन। फिर सciatica पेन में पैरों में भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो पैरों में ये हैं, जो आप रेड देख रहे हैं वो कलर थेरेपी है, और जो स्पॉट छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हैं आपको इस पैर में, ये मेथी दाने को टेप के द्वारा चिपकाया गया है। तो 3 उंगली में और 1 उंगली के टॉप पर और चैनल पर मेथी दाने को, और इधर आपको रेड कलर को, सciatica पेन। नेक्स्ट, अस्थमा। अभी अस्थमा, क्योंकि कोरोना का जो अटैक होता है, कोरोना जो हमला करता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा प्रयोग है कलर थेरेपी में। एक तो प्राणायाम जब करवाते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग हम करवाते हैं कलर थेरेपी में, ये रेड अस्थमा। और अगर एलर्जी के कारण से अस्थमा हो, जैसे धूल से, डस्ट से, या फिर धुएं से,
तो वो ये है, 3 ऊपर ब्राउन कलर है, ऊपर मिड में और इंडेक्स में, और नीचे जो है थंब के नीचे साइड वो रेड कलर है अस्थमा। अस्थमा में जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम हो अस्थमा की, तो वो ये भी यूज कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर है जिनको खासकर बाईपास वगैरह जो हार्ट की भी समस्या हो वो भी ये यूज कर सकते हैं वो, क्योंकि ऑरेंज कलर जो है वो कहीं भी कोई रुकावट रहता है तो उसको वो रुकावट को खोलता है। ये क्योंकि श्वास नली सिकुड़ जाती है तो उसमें थोड़ा सा फैलाव लाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये ऑरेंज। आपका सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं ब्लू, एक इंडेक्स पर और एक थंब पर ऊपर टॉप पर ब्लू है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं सारे ऑरेंज कलर हैं। तो आप इसको नोट कर लें, ऑरेंज अस्थमा। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप तो एक तो प्रयोग कर सकते हैं, स्वामी जी बार बार बताते हैं, लौकी का प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं उसमें पुदीना के पत्ते को मिलाकर आप लौकी का प्रयोग कर सकते हैं हाई बीपी के लिए। आप एक तो ये प्रयोग करें ब्लू, और जिनको बीपी की हाई बीपी की वजह से नींद नहीं आती है वो यूज करते हैं ये 2 पॉइंट्स, ये भी ब्लू है। जिनको नींद ना आए बीपी की वजह से तो वो 2 पॉइंट्स ब्लू यूज करते हैं। फिर लो बीपी, लो बीपी के लिए ये रेड, लो बीपी रेड। नेक्स्ट, बैक पेन। बैक पेन के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लैक कलर। ये टेलबॉन जो है ना, टेलबॉन पर भी ब्लैक कलर ही यूज करते हैं, वो टेलबॉन के जगह पे ही लगाया गया है बैक पेन के लिए। तो फिर लोअर बैक पेन अगर हो तो वहां रेड कलर यूज करते हैं, इस तरह से रेड कलर लोअर बैक पेन। नेक्स्ट, एक बीमारी है जिससे कि जिस पेशेंट को होता है वो इसमें परेशान नहीं होता है, दूसरे परेशान होते हैं। वो बीमारी है आपका स्नोरिंग, जिसे कहते हैं खर्राटे। तो स्नोरिंग के लिए बहुत अच्छा सा प्रयोग है स्नोरिंग, जिसको खर्राटे आते हैं उसके लिए। ये ऊपर ब्राउन है और नीचे येलो है, ब्राउन और येलो स्नोरिंग खर्राटे। फिर एक पॉइंट और है स्नोरिंग के लिए, टॉप पर ग्रीन, एक पीछे की साइड और एक आगे की साइड, टॉप पर ग्रीन स्नोरिंग खर्राटे। अब हम बातें करते हैं, क्योंकि ये माताओं बहनों का शिविर है खासकर, तो हम माताओं बहनों से जुड़ी हुई डिजीज को लेकर थोड़ी सी बातें करेंगे, जैसे गाइनीज प्रॉब्लम्स, पीरियड का इनबैलेंस होना, या फिर लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, सफेद पानी आना, श्वेत प्रदर जिसे कहते हैं। तो इसको लेकर हम बात करते हैं। तो श्वेत प्रदर लिकोरिया के लिए, व्हाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, उसके लिए 3 पॉइंट्स है येलो और 2 पॉइंट्स ब्लू। 3 पॉइंट्स येलो, 2 पॉइंट्स ब्लू। ये लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, इसे श्वेत प्रदर भी कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। जिनको श्वेत प्रदर है उसमें घरेलू उपचार आप ले सकते हैं। शीशम के पत्ते, आपको बहन जी बता देंगी कन्नड़ में शीशम के पत्ते को क्या कहते हैं, तो आप शीशम के पत्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें आप मिश्री मिलाकर, जिसको आप जो सॉलिड जो शुगर होता है, जो जिसको मिश्री कहते हैं, उसको भी बता देंगे वहां क्या कहते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। शीशम के पत्ते का प्रयोग करें। बेलपत्र जो
भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। बेल पत्र का आप यूज कर सकते हैं उसमें, शीशम के पत्ते का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है। और जिनको ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, उसके लिए मेथी दाने का प्रयोग है। 3 पॉइंट्स पर आप लगा सकते हैं मेथी दाने को, पेपर टेप के माध्यम से आप मेथी दाने को आप यहाँ पर पॉइंट्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस ब्लडिंग। अगर जो मेंस प्रॉब्लम में कभी होता क्या है, एक्सेस ब्लडिंग, कभी पीरियड आगे चला जाता है, कभी वो पहले हो जाता है। तो उसमें जो एक्सेस ब्लडिंग होता है उसमें ब्लू, और इन रेगुलर पीरियड में रेड, इन रेगुलर पीरियड में रेड, और निमित्ता रहती है कभी आगे पीछे हो जाना, इसमें रेड कलर अप्लाई करते हैं। दूसरा, एक्यूप्रेशर की दृष्टि से जो गाइनीज प्रॉब्लम का जो पॉइंट है वो ये होता है, लेफ्ट और राइट में दोनों में। इस पॉइंट को ऐसे इस तरह से ऐसे दबाते हैं, इस तरह से। ये पॉइंट एक्यूप्रेशर की दृष्टि से गाइनीज सेक्सुअल डिसऑर्डर की जो समस्या रहती है उसके लिए ये बहुत अच्छा ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर की दृष्टि से। एक्यूप्रेशर की दृष्टि से हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा कलर को अप्लाई करके हम आपको एक फिगर बनाते हैं। उस फिगर के माध्यम से तो ज्यादा अच्छे से सिंपल मेथड से आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं कि कैसे हम एक्यूप्रेशर की दृष्टि से ये देखिए बन गया ये फिगर, ये हो गया ये हमारा सर, हेड, और ये 2 आईज, नोस्ट्रल, माउथ, ये हमारा नेक, गला, और ये हमारा पूरा डायफ्राम, ये पूरा ये डायफ्राम, ये नेक, गला, ये डायफ्राम, और ये हो गया हमारा स्टोमक, स्टोमक। और इसको हम इस तरह से करते हैं, तो ये 2 लेग्स, 2 पैर, और ये 2 हैंड, ये 2 हाथ। सपोज मान लें हमारे यहाँ शोल्डर में अगर पेन है तो हम क्या करें, शोल्डर में पेन है तो हम यहाँ पर हम इस पॉइंट को हम दबाएं, तो शोल्डर पेन के लिए। और फिर हमारे इस क्योहनी में यहाँ पर पेन है तो हम यहाँ पर दबाएं, और यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ पर कलाई में, रिस्ट में अगर पेन है तो यहाँ पर दबाएं। और अगर इसके बीच में, अगर या इसके बीच में यहाँ पर कहीं भी अगर दर्द हो तो हम इसी पॉइंट को दबाएं। यहाँ से यहाँ तक कहीं दर्द हो तो मिडल वाले को दबाएं, और इस पूरे में कहीं भी दर्द हो तो आप ये दबाएं। इसको हम एक तो पेन से हम इस तरह से ऐसे हम रब कर सकते हैं, ऐसे रोलिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम पेन के पीछे से हम इसको दबा सकते हैं, या फिर उसके लिए जिमी आती है, और उसके लिए जिमी आती है, आप उससे उसको दबा सकते हैं, मेटल की, और आपको वुड की, लकड़ी की बनी होती है, आप उससे आप उसको दबा सकते हैं उस पॉइंट को जहां पर समस्या हो, जहां पर प्रॉब्लम हो, आप उसको दबा सकते हैं इससे। इसके बाद अंगूठे से आप दबा सकते हैं, ऐसे हाथ के थंब से आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, जहां जो पॉइंट वैसे ये इस तरह से ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को आप दबा सकते हैं। इसमें एक अच्छा सा हम फिगर दिखाकर हम आपको बताना चाहेंगे, इस हथेली में पूरे बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपने देखा भी होगा ये फिगर। एक बार हम फिर से आपको हम याद दिलाना चाहेंगे इस फिगर को दिखाकर, वो ये है। आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ये सारा ये पूरा टॉप, ये पूरा साइनस का पॉइंट है, ये साइनस, ये सारा यहाँ पर आंख है, ये कान, दोनों हाथों में सेम पॉइंट रहता है।
ये आंख, ये कान, ये लंग्स, फेफड़ा, ये हार्ट, फिर यहाँ पर आपका पैनक्रियाज, यहाँ पर आपकी किडनी, फिर एक में आपका हार्ट हो गया तो दूसरे साइड में यहाँ पे लीवर आप देख रहे हैं, लीवर रहता है, और फिर ये पूरे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपका स्टूल के लिए यूरानल और स्टूल। तो इस तरह से ये पूरा फिगर बना हुआ है। फिर यही सेम पॉइंट आपके पैरों में भी रहता है, आप देख रहे हैं। जी, अब आते हैं हम हाथों पे। अब आपको हम इसको लेकर बताते हैं कि कैसे रहता है। ये यहां पर हो गया ये आंख, यहां पर आंख हो गया, यहां पर हो जाता है हमारा कान, ईयर, कान हो गया यहाँ पे। इसके नीचे हो गया हमारा ये, अगर लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पर हो जाएगा हार्ट, और अगर राइट हैंड है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये लीवर, यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा पूरा लंग्स, ये पूरा ये लंग्स, ये पूरा लंग्स हो गया, फेफड़ा। और यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका पैनक्रियाज, यहाँ पर आपका किडनी का पॉइंट, और यहाँ पर आपका यूरानल, और इसके पीछे जस्ट आ जाएगा आपका स्टूल का पॉइंट। और इस तरह से ये पॉइंट इसमें आता है, थायराइड के लिए यूज करते हैं ये पॉइंट, थायराइड के लिए। तो इस तरह से ये कार्य करता है एक्यूप्रेशर, यानी दबाव चिकित्सा। तो अगर आंखों की समस्या हो तो आप यहाँ पर दबाएं, कान की समस्या हो तो यहाँ पर दबाएं, हार्ट के लिए आप यहाँ पर दबाएं, और फिर लंग्स के लिए यहाँ पर आप दबा सकते हैं, यहाँ भी दबा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर आपको बैक पेन हो, कमर दर्द हो, तो एक तो आप यहाँ पर कमर दर्द के लिए दबाएं। ये पूरा चैनल हो जाता है बैक, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। तो इसको आप इसको मसाज कर सकते हैं यहाँ पे, बैक पेन के लिए यहाँ पे दबाएं। आप ये पूरे चैनल को मसाज कर सकते हैं। अगर आपको कमर दर्द हो तो एक दो पॉइंट हम यहाँ पर बताने जा रहे थे, तो यहाँ पर दबाएं। दूसरा, एक जिसमें हमने इसको सर माना है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी ये होगी, ये हमने जिसको इधर सर माना है उसकी रीढ़ की हड्डी ये है, ये वाला भाग, बैकबोन। तो ये है, तो ये कमर दर्द का ये पूरा हो गया। यहाँ पे टेल बोन आ जाएगा, तो इसको ये हो जाता है। अब बाकी जो पतंजलि की पुस्तकों में है उसमें आंख को यहाँ माना है, तो फिर वो ये वाला पीछे का चैनल ये हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला पीछे का चैनल, ये बैक पीछे का चैनल हो जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आपको मिलेगा, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपका सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं। हम बैक पेन पे फोकस कर रहे थे। बैक पेन पे तो यहाँ दबाएं, यहाँ, और दूसरा आप बैक पेन पे इसको ऐसे इस तरह से ऐसे रोल कर सकते हैं, रब कर सकते हैं इसको। और एक आप और क्या कर सकते हैं, तो एक यहाँ पर बैक पेन के लिए रिंग फिंगर पर आप यहाँ पर इसको धीरे धीरे इसको दोनों साइड से इसको इस तरह से कर लें। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर है, इसे मास्टर की कहते हैं, मास्टर पॉइंट कहते हैं। आप यहाँ पर इसको कर लें। प्रत्येक उंगली को आप कर सकते हैं। मेन मास्टर की, रिंग फिंगर को इसको कहते हैं मास्टर की, दोनों हाथों में आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा प्रयोग है। आप इसको आप यूज करके आप इसका एक्यूप्रेशर का बेनिफिट ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और कुछ हम सीड यूज करते हैं, जिसे बीज कहते हैं, जैसे राजमा या ग्रेन, चना, आपका मूंग, इन सब चीजों को भी यूज करते हैं। जैसे एक सपोज हम आपको एक बताते हैं कि ये राजमा है, राजमा के दाने हैं, आप इसे देख सकते हैं, सीड है ये राजमा का। इसको कैसे यूज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे, किडनी में कैसे यूज करते हैं। छोटे पॉइंट पे तो हमने आपको मेथी का दाना बताया था, पर जहां बड़े पॉइंट हो वहां आप राजमा का प्रयोग करें, बड़े पॉइंट पर।
बड़े पॉइंट पर राजमा कैसे लगाते हैं इसको हम आपको करके दिखाते हैं। राजमा को क्या किया हमने, तो इसको ऐसे चिपका दिया पेपर पर, ऐसे चिपका दिया राजमा को। और किडनी का पॉइंट यहां पर भी है, ऐसे एक यहां पर लगा दिया और एक यहां पर लगा दिया। तो इसको जब किडनी के पेशेंट को जब यहां पर आप दबाएंगे ना, प्रेस करेंगे, बहुत तेज पेन होता है, हार्ड पेन होता है, तो वो यहाँ पर लगा दें और एक यहाँ पर, 2 दाने आप वहां पर लगा दें। और उसको कितने टाइम रखें, तो आप 4 से 8 घंटे तक आप उसको रख सकते हैं। अधिक अगर समस्या हो, सिर्फ भोजन के समय उसको हटाकर, बाकी आप इसको 10-12 घंटे 15 घंटे भी इसको रख सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम यूज करते हैं। इसी तरह से चने को यूज करते हैं, हम मूंग को भी यूज करते हैं। तो अलग अलग दाने को, जहाँ मटर को हम यूज करते हैं, क्योंकि जहाँ बड़े पॉइंट होते हैं वहाँ बड़े दाने सीड को यूज करते हैं, जहाँ स्मॉल पॉइंट होते हैं वहाँ स्मॉल सीड को यूज करते हैं। इस तरह से हम यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं आपके, अगर हमें उंगली का मसाज करना है तो उसके लिए इसको यूज करते हैं ऐसे, इसको इस तरह से हम यूज करते हैं प्रत्येक उंगली में, ऐसे ये आता है। फिर इसमें ऐसे इस तरह करके दबाएं तो हाथों के ये पॉइंट्स सारे दब जाते हैं, आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, ये आता है। फिर आपको अगर यूज करना हो, कि अक्सर क्या होता है कि क्लास में ना कई लोगों का अगर आपको एक्यूप्रेशर करना है तो आपके थंब पेन करने लगते हैं, तो उसके लिए ये कवर आता है लगाने के लिए, तो आप इससे आप इस तरह से ऐसे आप दबा सकते हैं पॉइंट को ऐसे, तो इस पे कम प्रेशर पड़ता है, तो आपके थंब पेन नहीं करेंगे, दर्द नहीं करेंगे, ये आता है। फिर उसके बाद फिर अलग अलग ये आपका फिर ये आता है, इससे ऐसे इस तरह से आप फेस मसाज भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इससे फेस मसाज कर सकते हैं, इससे और अलग जगह पर भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से ये मसाज आप कर सकते हैं, ये आता है। फिर आपका ये आता है बैक, पीछे पीठ के लिए, बैक पेन के लिए आप इसको मसाज कर सकते हैं। ये वाइब्रेट होता है, इसमें बैटरी लगती है, ये तो ये इसमें इस तरह से आप वाइब्रेशन भी होता है, इसमें ब्लड का संचार जहाँ अच्छी तरह से नहीं होता है वहां अच्छी तरह से हो जाता है। फिर इसको सर को ये करने के लिए ये है, ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इसको करते हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छा इसमें फील होता है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए इसको करते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह से ये आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बैक बोन के मसाज के लिए आप इस दोनों को यूज कर सकते हैं, बैक बोन के मसाज के लिए इस तरह से वहां पर इससे भी मसाज करते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे। हमने एक्यूप्रेशर के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा की। एक्यूप्रेशर का एक बहुत ही साइंटिफिक एक क्या है कि जैसे माताएं नासिका में छेद करवाती हैं और कान में कुंडल पहनती हैं, तो ये एक्यूप्रेशर का ये, क्योंकि वो एक्यूपेंचर भी एक थेरेपी है उसके तहत आता है, दवा चिकित्सा के तहत ये भी आता है। ये अच्छे प्रमाण है उसके कि हमारी हमारी ये थेरेपी है, हमारी चिकित्सा है। इस तरह से हम अलग अलग चीजों को लेकर हम बातें करके हम इसको समझ सकते हैं। फिर इसमें मैग्नेट का भी प्रयोग करते हैं, चुंबक से भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट पर उसको भी हम लगाते हैं, तो उससे भी चिकित्सा होता है, मैग्नेट भी आता है इसमें। तो इस तरह से था हमारा ये एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के बारे में। ऐसे तो बहुत से कलर अभी बचे हुए हैं, पर है क्या, अपने पास समय की थोड़ी बाध्यता है और अभी कुछ समय है, उसमें हम आपके कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, जिसमें कि जो शेष कुछ अगर बच गया होगा तो हम उसको बता देंगे उसको, तो हम ले सकते हैं, हम इसमें क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, और जहां पर भाषा की दिक्कत होगी तो बहन जी है ही, उसको हिंदी ट्रांसलेट करके हम बता देंगे जी। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು.
ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಲತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ओम भैया, इनको बचपन से अस्थमा है, तो ये एलोपैथी मेडिसिन ले रही हैं, मगर कलर थेरेपी और अपने एक्यूप्रेशर में क्या है जो इनको बता सकते हैं आप करके पूछ रहे हैं. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕೇಳಿ. ವರ್ಷಿಣಿ ಜಿ, ಈಗ ಲತಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಕೇಳೋಣ. ಹಾ, बोलिए भैया. ये एक तो प्रश्न पूछने के बाद माइक म्यूट कर दें, तो उसमें वॉइस रिपीट नहीं होता है, इसका ध्यान रखें. और दूसरा, आपने प्रश्न किया कि बचपन से ही अस्थमा की समस्या है, तो वो क्या करें. एक तो अपना जो प्राणायाम का जो पैकेज है, उसमें आप ज्यादा टाइम आप अनुलोम विलोम ज्यादा करें. भस्त्रिका तो आप करें, पर आप धीरे धीरे करें. आप ज्यादा फास्ट भस्त्रिका ना करें, आप धीरे धीरे भस्त्रिका को करें. आप सारा प्राणायाम करें, आप सूक्ष्म अभ्यास करें, आप उससे अच्छा बेनिफिट मिलता है. दूसरा, मेडिसिन में आप पतंजलि चिकित्सालय में आप दिखाएं, उसमें तो अलग अलग वो त्रिकुटा देंगे, स्वासारी देंगे, ये सब देंगे ही. अभी जो वर्तमान में जो स्वामी जी ने जो कोरोनिल जो निकाला है, कोरोनिल का बहुत अच्छा मेरा प्रयोग किया हुआ है. मेरे संपर्क में कुछ अस्थमा पेशेंट थे, हमने उस पर यूज किया कोरोनिल का. अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप फिर भी यूज कर सकते हैं कोरोनिल का. बहुत अच्छा अस्थमा पर बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है. वो दो किट खाए, उनको बहुत अच्छा आराम उससे फायदा हुआ था. हमने उसको कहा है कि 5 किट, टोटल 5 किट वो खा लें. तो आप कोरोनिल का आप यूज कर सकते हैं. कोरोनिल का अच्छा प्रयोग है उसमें अस्थमा पर. आप भैया वो एक्यूप्रेशर पॉइंट पूछ रही है, और कलर थेरेपी में कौन सा? जी, हम वो भी उस पर भी आएंगे हम, क्योंकि लंबे समय से है ना, इसलिए आपको साइड से ये आपको लेना होगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको लेना. जी, क्योंकि एक्यूप्रेशर और जो कलर थेरेपी है, ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है. जब और चिकित्सा आप ले रहे हैं, तो साइड से इस चिकित्सा को आप टच करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा आपका करेगा. तो अस्थमा के लिए हमने आपको, एक तो आप ये एक्यूप्रेशर की दृष्टि से, एक तो यहाँ पे आप दबाएं, और दूसरा ये दबाएं, ये लंग्स का ये पॉइंट है. तो आप एक तो पेन से भी आप दबा सकते हैं, पेन के पीछे से ये आप, ये पूरा भाग ये अस्थमा का है, ये आपका लंग्स का है. तो आप इसको यहाँ पर दबाएं, हाथ से भी इस तरह से आप दबा सकते हैं, और ये पॉइंट दोनों हाथों में. एक तो आप ये इसको यहाँ प्रेस कर लें. दूसरा, कलर थेरेपी में हमने आपको 2 दिखाया था कि हम उसको अप्लाई करें. एक तो ऑरेंज कलर हमने बताया था आपको, यहाँ पर ऑरेंज कलर का बताया था. एक बार हम उसको दोबारा दिखा देते हैं, ताकि इस बहन को अच्छे से उसका ध्यान आ जाए उस कलर का. फिगर के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया था. तो देखिए, ये एक तो आप इसको लगाएं, आप एक्यूप्रेशर का हमने ये बताया, इसको दबाएं, यहाँ दबाएं लंग्स वाले पॉइंट को, और इसको. और हमने जो मेडिसिन के बारे में जो हमने बताया, आप उसका ध्यान रखें. आप उसको पतंजलि चिकित्सालय में दिखा के साइड से लें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा. आप उसको आप यूज कर सकते हैं. जी, नेक्स्ट. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲತಾ ಅವರೇ? ಲತಾಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಲತಾಜಿ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್, ಈಗ ಕೊರೋನಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಇದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಂಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಿದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸ್ಥಮಾ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ Okay. ಓಕೆ. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ओम जी, एक्सक्यूज मी मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया. ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ವಿಶಾಲ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಸಾಂಗ್ವಾನಿ ಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲತಾ ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. मैडम हाँ विशाल जी आप बात कीजिए. हाँ ओम जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मौका दिया. हम तो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए हम. हमारे ना 2 प्रश्न हैं. पहला तो ये है कि हमारे पिताश्री को ना खून की बीमारी, मतलब खून बार बार ना कम होता रहता है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए. जी जी. और दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, हमारी दीदी को ना स्किन एलर्जी हो रही है, तो बस, और खून हम बार बार चढ़ाते हैं हमारे पिताश्री को. जी जी. हाँ. तो उसमें एक बहुत अच्छा सा प्रयोग स्वामी जी बताते हैं कि आप एक तो प्राणायाम अपना तो मस्ट है, क्योंकि एज भी पिताजी का ज्यादा होगा, तो आप उसमें प्राणायाम उनको ज्यादा करवाइए, खासकर अनुलोम विलोम और कपालभाति. कपालभाति जो है वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है. तो स्वाभाविक है जब अच्छे से जब खाना डाइजेस्ट होगा तो फिर वो ब्लड भी अच्छे से उसमें बनेगा. एक तो वो करवाइए, अनुलोम विलोम करवाइए, मतलब प्राणायाम का पूरा पैकेज उनको करवाइए. उनको सूक्ष्म अभ्यास जो हाथ का पैर का करवाते हैं वो करवाइए, ज्यादा फास्ट वाला, ये ज्यादा हार्ड उनको एक्सरसाइज ना करवाएं. और दूसरा एक प्रयोग अच्छा सा बताते हैं स्वामी जी कि आप गिलोय, व्हीट ग्रास और एलोवेरा, इसको आप दे सकते हैं. आप अनार का आप यूज उनको करा सकते हैं. आप एप्पल जूस, पपीता, इसका यूज करा सकते हैं. आप व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, चुकंदर, जी चुकंदर भी आप दे सकते हैं, उसमें भी ब्लड अच्छा बढ़ता है. अगर वो चीकू, अगर डायबिटीज वगैरह नहीं हो तो उसको चीकू खिला सकते हैं, उसमें भी ब्लड अच्छा बढ़ता है. तो ये सब चीजें आप उनको दें. प्राणायाम आप ज्यादा कराएं. इसके बाद ये आप क्या कराएं उनको, हाथों की मालिश, उनको तेल जैसे हाथों में देते, वो अगर खुद कर लें तो और अच्छा. प्रत्येक उंगली की मसाज, प्रत्येक हाथ का इस तरह से 20 मिनट्स पूरा इस तरह से एक पूरा एक चैनल इस तरह से इसको करें तो वो बहुत अच्छा होगा. दूसरा, पैर के जो तलवे होते हैं, पैर के तलवे में आप तेल को लगाकर, जैसे आप तिल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं. आप उसको लगाकर आप क्या करें, एक बाउल होती है, कटोरी होती है, कासा, कई धातुओं से मिलकर बनती है उसको, जी, तो उसकी कटोरी से आप उसको ऐसे मसाज करें तो उसमें क्या होता है, वो कटोरी कुछ टाइम के बाद वो काला हो जाएगा, वो टॉक्सिन को निकालता है वो शरीर के. तो आप उससे मसाज करें, इससे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा. उनको प्राणायाम ज्यादा करवाएं और ये व्हीट ग्रास इसका प्रयोग करवाएं, इसमें बनने लगता है. मेन इसमें देखिए, बाकी आप मेडिसिन तो दे रहे होंगे, इसमें योग का बहुत अच्छा रोल रहता है. साइड से ये आपका कार्य करेगा, आपका एक्यूप्रेशर, दबाव चिकित्सा वाला, और आपका ये मसाज वगैरह. लेकिन मेन रोल इसमें प्राणायाम और सूक्ष्म अभ्यास योग का होगा. तो इसको आप करवाइए तो इसमें अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा. दूसरा, आपने स्किन डिजीज के बारे में पूछा, तो स्किन डिजीज के लिए हमने कलर बताया था. यहाँ पर ऐसे रेड कलर को हम लगाते हैं, रेड कलर को यहाँ पर अप्लाई करते हैं. सिर्फ आप यहाँ देखिए, बाकी को मत देखिए क्योंकि मेरे हाथ की रंगोली बन चुकी है. तो यहाँ पर रेड कलर अप्लाई करते हैं. स्किन डिजीज में अच्छा कार्य करता है. स्किन डिजीज में ज्यादा करवाते हैं, अनुलोम विलोम ज्यादा करना होता है क्योंकि उस नाड़ी शोधन प्राणायाम के तहत आता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है वो. आप साइड से आप कायाकल्प क्वाथ, कायाकल्प भट्टी, कैसोर, गुगुल, ये सब पतंजलि चिकित्सालय में दिखाकर आप मेडिसिन ले सकते हैं. आप उसका आप इसको स्किन डिजीज में खासकर लीवर का पॉइंट दबाना होता है, क्योंकि स्किन डिजीज जो है वो लीवर की के खराब होने से, लीवर में वीक होने से ये स्किन डिजीज होता है. इसलिए लीवर पे मेन ध्यान, आयुर्वेद भी जो चिकित्सा करता है, आरोग्य वर्धनी बटी वगैरह देता है, लीवर के लिए ही देता है. इसलिए लीवर का पॉइंट यहाँ होता है, आप उसको लीवर के पॉइंट को आप दबा सकते हैं. और आप इस तरह से कलर थेरेपी में आप यहाँ पर रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं. जी
जी धन्यवाद। जी नमस्ते। नेक्स्ट। जी एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, जय कुमारी। हेಳಿ। हाँ बोलिए बोलिए, हिंदी आता है तो बोलिए, वही आप क्वेश्चन कीजिए, वो आंसर करेंगे आपको। ठीक है जरूर मैम। गुरुजी बहुत ज्यादा, अब मेरा एज तो 42 है, तो बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, स्टमक में बहुत ज्यादा बर्निंग है, एसिडिटी है बहुत ज्यादा। हम ऑलरेडी आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन ले चुका है, इंग्लिश मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स भी हो गया है, सूत शेखर गोल्ड वो भी मेडिसिन ले चुका है, वो भी ले रहा हूँ। इसका बिना भी, इतना लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, हेडेक भी आ रहा है, कुछ भी फूड खाने से भी माउथ पूरा अल्सर का जैसा है, पूरा अंदर के जैसा बहुत बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है। जी जी। तो आप जो है उसमें जिनको अल्सर की समस्या रहती है, चाहे वो माउथ अल्सर हो या इंस्टेटाइन का वो बड़ी आंत का अल्सर हो, तो उसमें आप एक अच्छा प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेरा भी प्रवास उधर हुआ है तो हमें पता है। इसको छाछ को बहन जी मज्जिगा कहते हैं ना? मज्जिगे 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 जी। तो उसका प्रयोग पर वो खट्टा ना हो, वो फ्रेश हो, बटर मिल्क, वो फ्रेश बटर मिल्क हो। ಹುಳಿಯಿರಬಾರ್ದು। हाँ आप उसको आप क्या आता है आप यूज कीजिए, उसमें आप दिन में 2-3 बार भी आप यूज कर सकते हैं उसको, उसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। दूसरा एक प्रयोग है आपका बिल्व चूर्ण, बेल एक फल आता है, अभी तो उसका सीजन बिल्वा खत्म। बिल्वा चूर्ण ही बोलते हैं, बिल्वा पत्री ही बोलते हैं कन्नड़ा में भी। अच्छा, बिल्व पत्री, तो उसका जो फल होता है उसको आप लें, जब फल का सीजन होता है, अभी आपको उसका पाउडर मिल जाएगा, तो ठीक उसके है। पाउडर को आप खाने से आप पहले आप 2 टीस्पून 2 चम्मच आप हल्का गर्म पानी के साथ आप उसको लें, उसके 10 मिनट के बाद आप खाना खाएं, उसमें बहुत अच्छा उसमें काम करता है। ये क्या करता है बिल्व चूर्ण, तो आंतों पे एक पेंट कर देता है, जो बर्निंग साइड है, जला हुआ जो मतलब जो घाव हो जाता है अल्सर, तो उसमें पेंट कर देता है, उसमें अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद खाने में जो है आप स्पाइसी तो खुद नहीं लेते हो क्योंकि लंबे समय से है, तो आप खुद उसमें प्रिकॉशन लेते होंगे खाने पीने में। इसमें पपाया ना खाएं, क्योंकि पपाया लग्रेटिव होता है, वो लैट्रिन ज्यादा करा देता है। आप पके हुए बनाना को, आप जो केला है आप उसको आप ले सकते हैं। आप दही पर हो, दही में दही का जो मक्खन होता है, जो क्रीम होता है, वो निकाल कर ही दही लें। इसमें दो चीज बिल्कुल मना होता है, इसमें नहीं लेना होता है, एक तो दूध और दूसरा आपका घी, ये बिल्कुल नहीं लेना होता है इसमें, क्योंकि जैसे आप दूध लेंगे तो आपके स्टूल के साथ मुकस आना चालू हो जाता है, कोलाइटिस, तो इसलिए ये ना लें। आप प्राणायाम जो है आप कपालभाति करें, पर बहुत धीरे धीरे आप प्राणायाम करें, फास्ट ना करें। अनुलोम विलोम आप बहुत ज्यादा करें, दिन में कई बार आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भोजन के 1 घंटे बाद आप अनुलोम विलोम करें। और आप जो मेडिसिन इसमें एक अच्छा सा मॉर्निंग में हम वो प्रयोग बताएंगे, एक कटी स्नान होता है नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट सेंटर में, एक कटी स्नान होता है, टब में बैठकर पैर को बाहर रखते हैं, सिर्फ कमर उसके अंदर रहता है और पानी के अंदर 20 मिनट तक लगभग बैठना होता है। तो वो हम सुबह तरीका बताएंगे, आप उसमें देखिएगा कटी स्नान, तो वो कीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और अगर आपको अगर टाइम अगर मिले तो आप एक बार योग ग्राम, एक नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट सेंटर है अपने पास यहाँ हरिद्वार में, या आपके साइड में अगर कोई नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट सेंटर है तो आप वहां पर एक बार ट्रीटमेंट लें, तो अच्छा लाभ मिलेगा। और मेन इसमें काम करेगा आपका प्राणायाम। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप बाकी चीज तो आप ले ही रहे थे, आप एक बार हमारे पतंजलि चिकित्सालय में आप दिखाएं, और उसमें एक, जब तक आप नहीं दिखाए हैं, खुद से भी खरीद कर आप एक चीज ले सकते हैं, उसका नाम है सर्वकल्प क्वाथ और मुलेठी क्वाथ। इस दो को आप स्टार्ट पहले कर लीजिए, बाद में आप दिखाकर जो विधिवत वो कहेंगे, इसको फिर से आप स्टार्ट कीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, आपको इस पर विश्वास फेथ रखना होगा और निश्चित काम करता है। पर ये बीमारी आपके खान पान की वजह से होता है, इसलिए खान पान में
बहुत ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेना होगा, बहुत ज्यादा आपको सुधार करना होगा, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है ये। जी जी सर्वगंध सर्वकल्पक्वाथ सर्वकल्पक्वाथ और मुलेठी क्वाथ। ಕ್ವಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ. ओके सर्वकल्प ट्वाक एंड मुलेठी मुलेठी ಮುಲೇಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು. जी जी ज्येष्ठ मधु। ओके ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅದರದ್ದು चाय की तरह पकाकर उसको पीते हैं उसमें। जी जी डाइजेशन भी इसका वजह से ही डाइजेशन प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ रहा है, जो भी खा रहा हूँ वो भी ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसका वजह से बहुत ज्यादा टायर्डनेस भी है, कोई स्ट्रेंथ भी नहीं हो रहा है बॉडी पे। जी प्राणायाम तो हर रोज सुबह शाम को दोनों समय भी कर रही हूँ। जी जी आप ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखिए, उसको करते रहिए। और हमने एसिडिटी के लिए जो पॉइंट हमने बताया था, आपने नोट किया था, हाँ जी ब्लू कलर, जी उसको ब्लू कलर एसिडिटी के लिए लगाना है। बाकी ये पूरा पॉइंट ये पेट का है, स्टोमक का है, तो इसको पूरा आप दबाते रहिए इसको ऐसे। ठीक है। जहाँ पर ज्यादा पेन हो वहां पर ज्यादा दबाइए, जहाँ पे पेन ना हो वहां पे फिर दूसरे जगह चेंज कर लीजिए। जी ओके नेक्स्ट। नमस्ते जी। हाँ मेरा यह क्वेश्चन है कि मेरी बेटी को एक साइड की नाक बंद रहता है, वो किसके लिए पता नहीं है, तो उसके लिए कुछ औषध बताइए। तो डॉक्टर को आपने दिखाया है, वो नाक की हड्डी बढ़ी है या मांस बढ़ा है या क्या प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं डॉक्टर? नहीं दिखाया। नहीं दिखाया। ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. देखिए एक बार अगर आप उसको दिखा लेते हैं ना, तो उसमें डायग्नोज हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, तभी तो आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको हम एक अच्छा सा तरीका हम बताते हैं कि मॉर्निंग में हम कल संडे मॉर्निंग को हम बताने वाले हैं जल नेति और सूत्र नेति, पर वो अकेले में ना करे, हमारे जो योग शिक्षक हैं उसके सानिध्य में वो अभ्यास करवाएं, उससे ये चला जाएगा। वो बहुत अच्छा प्रयोग है, वो मॉर्निंग में हम बताएंगे उसको जल नेति सूत्र नेति को। दूसरा आप एक चीज, इसमें नाक अगर बंद रहता है, अगर साइनस वगैरह की समस्या के कारण से अगर रहता है, तो आप त्रिपुटा चूर्ण आता है, आप उसको खिला सकते हैं। उसको भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका उसको तेज करवाएं, फास्ट। तो भस्त्रिका फास्ट करने से भी जो नोस्ट्रल जो क्लोज रहते हैं, जाम रहते हैं, वो खुल जाते हैं, अगर आपके नाकों की हड्डी या मांस अगर नहीं बढ़ा होगा तो। और अगर ये बढ़ा होगा तो उसके लिए सूत्र नेति बहुत अच्छा है, जल नेति, तो उससे ठीक हो जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी लेकिन एक बार आप डॉक्टर को दिखा के कंफर्म होने कि कारण क्या है, साइनस की वजह से है, नाक की हड्डी बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम है, इसको आप पहले डायग्नोज करवा लें। जी ठीक है, धन्यवाद। ओम जी ಹಾ ಹೇಳಿ. ನಂಗೆ ಬಲಗಡೆ ಭುಜ ಮತ್ತೆ ಇದು ತೊಡೆ ಸಂಧಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಬಲಗಡೆ ಭುಜನಾ? ಹೌದು, ಬಲಗಡೆ ಭುಜ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದರಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಡಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಡಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಲಗಡೆ ಥೈಸಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ತೋಳು, ಇಲ್ಲಿ ತೋಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, चंदन भैया उनका लेफ्ट हैंड जो उनका बाहु जो है ना, बाह के जॉइंट में बहुत दर्द है। तो एक बार ऐसा हो गया था कि वो उठा ही नहीं पा रही थी, जैसे स्ट्रोक हो जाता है तो हो जाता है ना, मतलब स्ट्रोक नहीं है मगर वैसा हो गया था। तो उसके लिए वो क्या करना है ये पूछ रही है भैया। जी जी, एक तो जो कभी कभी जो किसी कारणवश अगर दर्द अगर हो गया है, तो आप अपना जो सूक्ष्म अभ्यास कराते हैं ना, उसका नाम ही सूक्ष्म अभ्यास है, तो लोग ज्यादा उसको वैल्यू नहीं देते हैं। अरे ये छोटी क्रिया है, इसमें क्या होता होगा, तो उसको ज्यादा वो सीरियस नहीं लेते हैं लोग, उसको नेग्लेक्ट करके जो हार्ड वर्क है वो करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम एक तो ज्यादा करें आप, वो उसमें हाथ जो हमारे बाँह है वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। दूसरा एक्यूप्रेशर की दृष्टि से क्या करें कि जैसे हमारे शोल्डर में शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन है, तो ये जो यहाँ का जो ज्वाइंट्स है, ये वाला ज्वाइंट्स,
इसको दबाएं, इसको इस तरह से हम ये करें। ये शोल्डर पेन में एक तो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे हाथ जब उठता नहीं है ऊपर, इसके लिए एक अच्छा सा प्रयोग हम क्या बता रहे हैं, आप खुद से नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति से करवाना होगा। एक जो व्यक्ति कर रहा हो तो वो क्या करे, आप दूसरे का भी कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप पकड़िए, यहाँ के जो यहाँ पे आप जो नसें रहती है मोटी सी, उसको आप पकड़िए। उसके बाद एक हाथ से इसको पकड़ लीजिए और एक हाथ से यहाँ पकड़ लीजिए। तो जब आप इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है, और मतलब दोनों को एक साथ पकड़ना है। फिर आप इसको पकड़ेंगे तो ऊपर वाला फिर आप छोड़ दीजिए। ऊपर वाला छोड़ के जब आप इसको खींचेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा, और फिर आपका हाथ ये फ्री हो जाएगा, आप इसको ऊपर उठा सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा सा मेथड है इसको करने और फ्री करने का। आप इसको कर सकते हैं कभी भी अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक तो ये कर लें। दूसरा, आप बहुत अच्छा सा एक प्रयोग है, अगर कभी बॉडी पेन अगर कहीं होता है तो स्वामी जी जो एक बताते हैं, ज्वाइंट्स पेन में भी बताते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा का प्रयोग, वो भी अच्छा प्रयोग है। दूसरा, आप चंद्र प्रभावती और शिलाजीत रसायन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और अच्छा सा प्रयोग है कि आप मेथी जो मसाले के रूप में आप प्रयोग करते हैं उसको स्प्राउट करके खाएं। वो एक तो ज्वाइंट्स पेन में माताओं बहनों को बहुत अच्छा, जो ओवरी की जो समस्या रहती है, सिस्ट वगैरह हो जाता है, तो मेथी को स्प्राउट करके खाएं, बहुत अच्छा प्रयोग है। मेथी को स्प्राउट करके आप बच्चों को भी भोजन के साथ थोड़ा सा दे सकते हैं, 1 टीस्पून 1 चम्मच दे सकते हैं, बच्चे खा लेते हैं। क्योंकि ऐसे सॉलिड मेथी खाएंगे तो वो थोड़ा कड़वा होता है, स्प्राउट करके अगर देंगे तो वो कड़वा नहीं होता, अच्छा लगता है खाने में। तो आप उसका मेथी का प्रयोग करें, इसमें अच्छा काम आएगा। बाकी आप सूक्ष्म अभ्यास करें, प्राणायाम करें, अच्छा वर्क करता है जी। ओम ಓಂ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಜಿ. ಹೇಳಿ. ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಪೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. भैया जी बहन भैया जी जी उसको बोल रहे हैं कि पीरियड्स टाइम में पेट दर्द का समस्या है, तो जी, उसके जी। लिए कुछ कर सकते हैं क्या, पूछ रही हूँ. जी 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 हाँ, कर सकते हैं। पीरियड के समय जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए कलर की दृष्टि से तो हमने बताया ही था कि वो जो इनरेगुलर पीरियड है उसके लिए वो एक तो कलर यूज कर लेंगे, रेड कलर को यूज पेट करें। में काफी दर्द होता है. हाँ पेट हाँ में बता रहे हैं जी जी बहन जी, वो भी उस पर भी आएंगे। तो ये आप जिन बहनों का मोबाइल का म्यूट नहीं है ना, वो उसको म्यूट कर लें, प्रश्न पूछकर म्यूट कर लिया करें, क्योंकि फिर हेरा आवाज मेरे पास ही रिपीट होकर आता है, तो उसको म्यूट कर लें। तो एक तो ये आप इसको लगा लें। दूसरा, जो पेन होता है आपका पीरियड के समय, उसके लिए आप एक तो यहाँ पे आप इसको दबाएं, ये 2 चीज तो आपका हो गया। और आप कपालभाति भी करें जिसमें कि आगे जाकर वो ना हो, लेकिन उस समय अगर हो रहा है तो आप उसमें एक प्रयोग कर सकते हैं। आप मेडिसिन आता है, लेकिन जो भी टेम्पोररी तो आप दे सकते हैं उसको, एलोपैथिक मेडिसिन आप उसको तत्काल, जैसे अभी पेन हो रहा है तभी आप खा लें, लेकिन आगे ना हो, पीरियड बंद होने के बाद फिर आगे ना हो, तो उसके लिए फिर आपको दवाई चलाना पड़ता है। उसमें अपना जो अशोकारिष्ट आता है, उसमें स्त्री रसायन आता है, रजा परिवर्तनी बटी आता है, ये सब देते हैं। और उसमें आप दे सकते हैं जो अपने पेन के लिए आप एक तो इसमें आता है आपका पतंजलि में पीड़ांतक या तीर्थशूलादि वज्र रस भी आता है, उसे भी दे सकते हैं। लेकिन पीरियड के समय अगर तत्काल अगर आपको दर्द है तो उस समय तो आपको कोई ना कोई आपको मेडिसिन, पेन किलर आपको लेना होगा। लेकिन भविष्य में ना हो, इसके लिए फिर आप इसमें आप दवाई दे सकते हैं। उसमें एक बैद्यनाथ कंपनी की एक मेडिसिन आती है, अभी मेरे ध्यान से थोड़ा मिस कर रहा है, वो हम आपको मैसेज कर देंगे बहन जी। आप उसको क्योंकि लंबे समय से मेरा वो बाकी दूसरे कंपनियों का प्रैक्टिस मेरा छूट गया है, घर पर मेरा मेडिकल स्टोर है, इसलिए हमें पता था। मेरे दिमाग से बैद्यनाथ की बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, तो वो उसको देने पे बहुत अच्छा लाभ करता है। हम आपको मैसेज कर देंगे, तो आप बाद में इनको बता दीजिएगा। बाकी अपना ये रजा परिवर्तनी, स्त्री रसायन, ये सब कंटिन्यू अगर लें तो पेन आना बंद हो जाता है।
खासकर ये जो नई बहनें रहती है ना उनमें ये ज्यादा समस्या होता है, लेकिन कभी कभी मैरिज के बाद भी ये समस्या रह जाती है कुछ बहनों में, तो वो इसको कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। ओम जी ಮೇಡಮ್, ಓಂ ಜಿ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಈ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ? ಎರಡು ಸಂಧಿ, ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗೆನಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎದೆಯಲ್ಲಿಯಾ? ಹಾ, ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೊಟ್ಟೆನ ಮೇಲೆ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯಾ? ಎರಡು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ. ಹಾ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೋವಾ? ಅದು ಪೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗ ಪೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾ ಹಾ ಈ ಜಾಗ. ಸೊ ಅದು ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ओके भैया सुनिए ना, इनको ये भाई साहब को अपने जो डायफ्राम है ना उसके बीच में थोड़ा पेन है, इस जगह पे थोड़ा पेन होता है और वो कपालभाति करते समय भी थोड़ा रहता है बोलते हैं। फिर भोजन करने के बाद ठीक हो जाता है, मगर उसके पहले वो रहता है पेन। तो वो किस वजह से रहता है, उसके लिए क्या करना है? गैस की वजह से होता है वो खाली पेट रहने से गैस की। हाँ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಬೋಲಿए भैया। जी वो तो एक तो गैस की वजह से जो होता है वो अपना ये गैस का जो पॉइंट हमने बताया था, ये इसके ऊपर ब्लू कलर हमने बताया था एसिडिटी, और गैस के लिए इन उंगलियों में पॉइंट ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ उसको कर सकते हैं, और एक्यूप्रेशर की दृष्टि से ये पूरा ये जो पेट का भाग है इसको दबा सकते हैं। दूसरा एक वो घरेलू उपचार में एक प्रयोग क्या कर सकते हैं, खाने से पहले वो एलोवेरा जूस प्लेन वाला, वो फ्लेवर वाला ऑरेंज वगैरह फ्लेवर नहीं, प्लेन एलोवेरा जूस, या अगर पौधा उनके पास हो तो वो पल्प ले लें, उसको 2 से 3 इंच का एक पल्प काट कर उसको खा जाए, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद खाना खाएं, उसको यूज कर सकते हैं, वो अच्छा कार्य करता है। और नहीं तो खाने के बाद वो गैस और चूर्ण वगैरह ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पर परमानेंट इसके लिए एक प्रयोग हम मॉर्निंग बताएंगे उनको, कटी स्नान, टब में बैठकर पानी से पेट को थोड़ा सा ये करना, उसके लिए सुबह बताएंगे, तो वो भी देख लें। और मेन ये कारण इसका काउज है गैस इनका कारण है। खाली पेट रहने पे गैस बनता है, जब खाना आ जाता है तो वो गैस इधर उधर फिर चला जाता है, तो फिर वहां पे दर्द नहीं होता है। तो मेन कारण इनका गैस है। ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಪತಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಟಿ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಷಟ್ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟಿ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಜಾತ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸುಜಾತ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸುಜಾತ ಅವರೇ, ಈ ರೈಟು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೀ ಪೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. भैया उनका जो है आंख का पलक जो है ना वो हमेशा दायां साइड का फड़फड़ाता रहता है, और दायां घुटने में थोड़ा दर्द रहता है. उसके लिए क्या करना है पूछते हैं. दाहिने घुटने में रहता है, पलक जो है फड़फड़ाता है. तो क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि क्या है पता नहीं. अभी पहले तो थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाता था, अभी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है ज्यादातर. जी तो जी एक तो ये अपना
मेडिसिन एक ले लें, उसमें चंद्र प्रभावटी और विष तुंडक वटी एक आता है, वो ले लें। हाँ जी, विष तुंडक वटी और चंद्र प्रभावटी ले लें और उसको खाएं। और दूसरा वो क्या करें, सूक्ष्म अभ्यास वो ज्यादा करें। आंखों का भी सूक्ष्म अभ्यास होता है, इसको इस तरह से ऐसे पास लाएं, ऐसे दूर ले जाएं, जिसमें आंखों के एक्सरसाइज होता है। फिर ऐसे राउंड आप योग में करवाते होंगे, इसको राउंड करना, फिर ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आंखों को झपकना, आंखों के इधर उधर देखना, इस तरह से आंखों के एक्सरसाइज और पैर के भी सूक्ष्म अभ्यास, हाथों के सूक्ष्म अभ्यास इनको ज्यादा कराइए। और ये शिलाजीत रसायन, चंद्र प्रभावटी और विष तुंडक वटी, ये 3 मेडिसिन को लगातार 1 महीने खिलाकर देखिए। मेथी को अंकुरित करके भी खिलाइए। अनुलोम विलोम ये ज्यादा करें और भ्रामरी ये ज्यादा करें, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नसों से रिलेटेड है, तो इनको अच्छा आराम मिलेगा। और ये बाकी अगर कुछ मेडिसिन लेते होंगे तो ठीक है, और नहीं तो इतना करें और योग वगैरह करें तो हो जाता है, ठीक हो जाएगा। अर्थ आಯ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿ जी? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। राजेश्वरी जी का माइक म्यूट है, आप ऑन किया। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀಕೊಳ್ಳಿ। ಅದು ನಾನು ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾವಟಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ। ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾವಟಿ, ವಿಷ ತಿಂದೂಕ್ ವಟಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಲಾಜಿತ್ ರಸಾಯನ ವಟಿ, ಈ 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು। ರಸಾಯನ ವಟಿ, ಶಿಲಾಜಿತ್ ರಸಾಯನ ವಟಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನೀ ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಪೇನ್। ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ತ್ರಾಟಕ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ತ್ರಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಸುಜಾತ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ಅಲೋವೆರಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಗಿಡ ಇದೆ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತಿನ್ಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹಸಿರು ಇದು ವಿಷಾಂಶ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೀಗೇನೆ ತಿನ್ಬಹುದು। ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ। ಹರ್ಷಿತಾ ಜಿ ಹೇಳಿ। ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ಗೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ। ಒಂದು ಬಂದು, ನಾವು ಒಂದು ಕಲರ್ ಇವಾಗ ಅಸಿಡಿಟಿಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ फर्स्ट ಅದು ಕೇಳಲಾ? भैया सुनिए, इनका क्वेश्चन एक है कि जैसे एक्यूप्रेशर के लिए एक रंग का अभी 2 प्रॉब्लम है। एक रंग एक जगह लगा लिए, दूसरा रंग दूसरे जगह में लगा सकते हैं क्या? एक साथ दोनों रंग लगा सकते हैं क्या? लगा हाँ, ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ। ನನ್ಗೆ PCOD, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿಮಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು। अच्छा भैया, इनको जब चलती है या योगासन करती है तो सिर में दर्द होता है, भारीपन होता है, तो और इनको PCOD का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं करके पूछ रही है। जी, तो ये क्या आता है, वो हार्ड कोई भी एक्सरसाइज ना करें, और उनके लिए आप जितना बैठकर आराम से कर सकती हैं वो सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म अभ्यास नाम बहुत छोटा सा लगता है सुनने में, लेकिन जब आप सूक्ष्म अभ्यास करने बैठेंगे ना, तो सूक्ष्म अभ्यास में भी बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो बैठकर आप माइक म्यूट कर लें। रविंद्र नाथ जी का माइक ऑन है, आप म्यूट कर लें जी। तो ये गायत्री जी माइक म्यूट ಮಾಡಿ। गायत्री जी, हाँ जी, धन्यवाद, म्यूट कर लिया इन्होंने जी। तो
ये एक तो सूक्ष्म अभ्यास इसमें करें, दूसरा क्या है कि प्राणायाम ज्यादा करें, प्राणायाम फास्ट ना करें। जैसे एक तो भस्त्रिका, क्योंकि स्वामी जी को सबको करवाना होता है तो सब तरह से बताते हैं कि भस्त्रिका ऐसे होता है, ये वाला फास्ट ना करें, इसमें फिर सर दर्द सही में होने लगेगा आपका। एकदम आप नॉर्मल करें, विदाउट साउंड, आवाज नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे। तो आप ये वाला करें, अनुलोम विलोम भी आप धीरे धीरे करें, कपालभाति भी धीरे धीरे करें। दूसरा आप एक तो पीसीओडी और दूसरा क्या बोला था बहन जी, दो समस्या? थायराइड। थायराइड थायराइड जी, थायराइड के लिए बहुत अच्छा हमने कहा क्यूर हो जाता है उज्जाई प्राणायाम। आप दिन में 3 बार करें, खाने से पहले 11 बार का बना लें और 3 बार करें। आप मसाले के रूप में धनिया का प्रयोग जो करते हैं उसको आप मुंह में रख के चबा के आप उसका रस धीरे धीरे अंदर लें, वो बहुत अच्छा प्रयोग है। आप फ्लावर वाली गोभी का प्रयोग ना करें, उसमें वो तुरंत शूटअप हो जाता है, थायराइड बढ़ जाता है। आप इसको दबाइए एक्यूप्रेशर की दृष्टि से, ये उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आप पूरे हाथों का इस तरह से आप तेल लगाकर आप अच्छे से मसाज पूरा कीजिए। पैर के तलवे में जो हमने कहा तेल लगा के कासे की कटोरी से आप कीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है, आप उसको कीजिए। अगर आप यज्ञ वगैरह अगर आप करते हैं घर में तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों को कीजिए। प्लस आप पपाया का यूज कीजिए, पपीता बहुत अच्छा होता है। आप खाने से पहले आप थोड़ा सा या तो फ्रूट्स लीजिए या आप सलाद लीजिए, उसके बाद आप खाना खाइए। इसमें आपका हीमोग्लोबिन वगैरह भी अच्छा रहता है और आपको इसमें भी लाभ करेगा। तो इसलिए करके मेन आपका रोल इसमें योग का रहता है जी। अर्थ आयता? हाँ मैम, थैंक यू सो मच। ओम जी भैया। ओम जी भैया। जी हेलो, बोलिए। ओम जी। बोलिए निर्मला जी, बोलिए। हाँ जी ओम जी भैया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आधे से ज्यादा बीमारियां शायद हमारी ऐसे खत्म हो जाएगी कोई टैबलेट लिए बगैर। हम टैबलेट लेते हैं दर्द। आप लोग अच्छे हैं इसलिए आपको अच्छा लगा। नहीं, आज सुन के ऐसा लग रहा है ये स्टिल कैरी ऑन रहे। 5 आवर्स तक हम लोग सुनने के लिए इतने कैपेसिटी, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मेरा फर्स्ट एक आपने एक्सप्लेन नहीं किया भैया जी, आपने एक जैसे डिप्रेशन कोई होता है, जैसे हम लोग आजकल वो बहुत सी ऐसी मेडिसिन लेते हैं, बच्चे हैं, यंग जनरेशन है में ऐसे बहुत से दिखते, गुस्सा ज्यादा आता है, तो कोई आपके इसमें पतंजलि में कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हम लोग जैसे पी के उसे, या कोई कैप्सूल है जिससे इससे फायदा हो? जी आता है। एक तो मतलब मेमोरी के लिए या डिप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा एक लंबे समय से पतंजलि इसको निकालती है, मेधावटी उसको कहते हैं। तो जी, तो आप इसको मेधावटी को आप ले सकते हैं। उसके साथ आप माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि कई लोगों के माइक खुले हुए हैं, वो बार बार साउंड फिर से आता है। तो एक तो मेधावटी और चंद्र प्रभावटी और सारस्वता रिष्ट एक आता है, उसको आप लें। और दूसरा एक पतंजलि नहीं बनाती है, एक बैद्यनाथ कंपनी है, उसका एक मेडिसिन आता है, उसका नाम है स्मृति सागर रस। स्मृति सागर रस आप उसको लें, मेधावटी लें, मेधा क्वाथ लें आप, उसमें सर्वकल्प क्वाथ और दसमूल क्वाथ। ये जिसको ये समस्या है वो बेटी है या बेटा है? ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೆಣ್ಣ ಗಂಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ जी। हाँ जी, एक्चुअली वो बेटी है, उसको साइनस का भी प्रॉब्लम है। साइनस उसको कंटिन्यूस रहता है, थोड़ा सा डस्ट एलर्जी से, और साथ साथ उसको ये मेडिसिन भी उसने यूज किया था डिप्रेशन का। जी तो क्या आता है उसको, एक तो आप मेधा क्वाथ और दसमूल क्वाथ आप उसको दोनों को मिक्स करके दीजिए, उसमें अच्छा काम करता है। सारस्वतारिष्ट आप सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, ये 2 सिरप आता है, उसको पानी मिलाकर देना होता है, उसको रिष्ट दीजिए। मेधावटी दीजिए और स्मृति सागर जो हमने बोला बैद्यनाथ का आता है वो दीजिए। चंद्र प्रभावटी दीजिए, तो उसको आप दीजिए, उसमें अच्छा लाभ करता है। और सबसे अच्छा जो आपको काम करेगा वो है धीरे धीरे अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत। उस बच्ची को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाइए और उसको लेकर जाना है आपको। पहले 5 बार करवाइए, फिर 11 बार करवाइए, फिर 21 बार करवाइए। ऐसे आपको लेकर जाना है। 3 महीने के अंदर उसको
108 बार आपको लेकर जाना है। भ्रामरी और उद्गीत तो एक टाइम में नहीं कर सके तो वो दिन में वो कई बार में उसको कर ले, पर इस तरह से उसको लेके जाना है। बहुत अच्छा जबरदस्त लाभ मिलता है उद्गीत और इसमें भ्रामरी में। इसको ज्यादा करवाइए, उज्जाई उस बच्चे को करवाइए, उसमें अच्छा लाभ मिलता है, हो जाएगा, इस समस्या चली जाएगी। आसन में एक आसन होता है सशक आसन, ये सशक आसन करवाइए, उसमें अच्छा लाभ मिलता है। बाकी सर्वांग वगैरह कर ले, बच्ची है तो ये भी कर सकती है सर्वांग वगैरह, उसमें भी अच्छा लाभ मिलता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू। इसका सारा श्रेय सुजाता बहन जी को हाँ जी, जाता है। उनका तो जाता ही है हमारे कर्नाटका से। आप जो समय दिए उसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं है भैया। क्योंकि आजकल कोई भी थोड़ा सा होता है वो सीधा जाके मेडिसिन लेते हैं। ये हमने जो बहन जी, जब हम वहाँ थे प्रवास में तो सबसे ज्यादा समय बहन जी देती थी, बाकी लोग छोड़कर चले जाते थे तो फिर बहन जी पीछे से अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाती थी। तो ये जल्दी हम नहीं भूल सकते हैं। बहुत पहले जरिए को भी शुक्रिया करना है। थैंक यू। ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು आधा शीशी जी माइग्रेन बहुत तेज पेन होता है माइग्रेन में, बहुत ये कष्ट होता है। सर दर्द का सबसे ज्यादा पेन वाला माइग्रेन ही होता है। माइग्रेन में एक तो आप इसमें हम कहेंगे कि आप भ्रामरी को आप बढ़ा दीजिए, भ्रामरी ज्यादा कीजिए, आप उद्गीत भी ज्यादा कीजिए, अनुलोम विलोम भी कीजिए, ये तो प्राणायाम आप कीजिए ही। माइग्रेन के लिए आप ले सकते हैं मेडिसिन में एक सिर सुलाती वज्ररस, चंद्र प्रभावटी और मेधावटी, आप इसमें लीजिए। भी ले सकते हैं, मेधा क्वाथ जी,